सो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएं, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये अगर आ जाएं तो इसको किस तरह इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो देखें, ये बात तो हमने वहाँ पर पहले वाले लेसन में यानी इंट्रोगेटिव वाली वीडियो में कर ली थी कि इंट्रोगेटिव के ज़रिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है और WH के ज़रिए भी। हाँ, एक डिफरेंस ये भी होता है कि इंट्रोगेटिव के जो ज़रिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए कि डू यू ड्रिंक कॉफ़ी या डू यू हैव कॉफ़ी, तो आप यस या नो ही कहेंगे उसके जवाब में। बट अगर कहा जाए कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग या व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, इसके जवाब में आप यस और यू नो नहीं कह सकते। तो WH वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि वैन, वेयर, जो मैंने अभी जिक्र किए, इसको अगर चेंज करना हो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में तो कैसे चेंज किया जाता है। तो देखें, यहाँ पर दो एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो। अब देखें, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, असल में जो उसने मुझसे कहा है वो मुझसे कहा नहीं है, वो उसने मुझसे पूछा है। सही, तो हम कहेंगे ही आस्क्ड मी। सही है, ही सैड टू मी बन गया ही आस्क्ड मी। अब रही इस हिस्से की बात कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इजी है, WH में से कोई सा भी वर्ड आ जाए वो चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज़ आपने लिख देना है। यहाँ पर दैट भी नहीं लिखेंगे आप यहाँ पर, जब आप WH फैमिली को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, वेयर आई लिव्ड। क्लियर। अब ये डू यू लिव, आई लिव्ड कैसे बन गया भाई, वो ऐसे बन गया कि यू जो है चेंज हो गया आई में। क्लियर। ये जो यू है आई में यू चेंज हो गया कि यू से मुराद मी है कि उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो, यानी वो मेरे बारे में पूछ रहा था। तो हम कहेंगे कि वेयर आई लिव्ड। सही, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू लिव फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस इसका चेंज होता है तो वो बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट। और ये क्यों हुआ चेंज टेंस, क्योंकि यहाँ पर पास्ट यूज़ किया गया था इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से में। क्लियर हो गया। ये टेंस वाली क्लास में हमने किया, मैं बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ तो मैं बता चुका हूँ क्यों कर रहा होता हूँ, इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए। एक और एग्जांपल देखें, मदर सैड टू मी, मदर ने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग देयर, कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो हम कहेंगे मदर आस्क्ड मी, मदर ने मुझसे पूछा, वो जो कहा है वो असल में पूछा है। व्हाट आर यू डूइंग बन गया व्हाट आई वाज डूइंग देयर। सही है, ये आर यू डूइंग, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। सो व्हाट आर यू डूइंग बन गया व्हाट आई वाज डूइंग, देयर एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। हाँ, अगर हेयर होता तो चेंज हो जाता, देयर में देयर है तो वो एज इट इज़ यहाँ पर राइट डाउन कर लिया हमने। इसी तरह यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, इन्हें भी समझ लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल है, कहा कि व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम। देखिए, अब ये इन्वर्टेड कॉमास वाला जो हिस्सा ये पहले आ गया है। क्लियर हो गया। तो हम कहेंगे कि ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। सही है, व्हाट इज़ योर नेम इज़ माई नेम। सही है ना, इसका मतलब ये। सो व्हाट इज़ योर नेम बन जाएगा व्हाट माई नेम वाज। सही है, इज़ ज़ाहिर प्रेजेंट को शो करता है तो वाज पास्ट को शो करता है। कहने का मकसद ये कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना ये स्टेटमेंट की सूरत में आ जाता है। क्लियर हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल जो मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहूँगा वो ये वाली, द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अच्छा, एक बात और वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप आस्क का ही वर्ड लगाएं, कभी सिचुएशन के मुताबिक और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो तो आप कहेंगे कि ही इंक्वायर्ड या ही इन्वेस्टिगेटेड, ये वर्ड्स आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो द पुलिसमैन सेड टू द बॉय मीन्स द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर डू यू लिव, वेयर मतलब तुम कहाँ रहते हो, वो कहाँ रहता है, यू से मुराद वो है ना, वो बॉय। तो हम कहेंगे वेयर ही लिव्ड। लिव्ड क्यों हो गया, जाहिर है कि डू यू लिव प्रेजेंट डेफिनेट है तो चेंज किया इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है। अच्छा, एक और एग्जांपल जो मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहूँगा वो ये वाली है, पीटर सेड टू जॉन, पीटर ने जॉन से कहा
वाई आर यू सो लेट, तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों हो। तो मतलब क्या है, उसने पूछा, पीटर आस्क्ड जॉन वाई ही वाज लेट। क्लियर हो गया। तो ये वो कुछ एग्जांपल्स थी। अच्छा, यहाँ कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, बट मैं उसके अंदर कुछ ये कह रहे हैं कि ग्रामेटिकल एरर देख रहा हूँ और आपके लिए प्रॉब्लम होगी उसको समझने में, सो इसलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। सो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई आप इसको रिवीजन में रखें। कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। और आप ये चाहते हैं, कोई आइडिया देना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना लें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी राय का भी हम एहतराम करेंगे। और आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के थ्रू एक एडवर्टीज़मेंट आपको देखने को मिल रही है, वो ये कि ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, मतलब जिसके अंदर हम राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, और वो स्टूडेंट्स जो कि CSS या SPSC, FPSC यानी सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं और इंग्लिश उनकी वीक है, राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने राइटिंग स्किल्स पर और अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर काम कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर करें। लाइक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।